इस फ्रंट पर गाड़ियां जल रही हैं, इतनी लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनको गिनना आसान नहीं है। रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ये है सूडान, दुनिया का सबसे नया फ्रंट। और यहां हुए नरसंहार ने दुनिया की बंद पड़ी आंखें बहुत देर से खोली हैं। अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में अचानक क्या हुआ कि दुनिया को अब समझ में आया है कि एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक नरसंहार यहां भी किया जा रहा है। क्योंकि अब यूक्रेन में रूस का वो युद्ध जारी है जिसमें जेलेंस्की रोजाना जमीन खोते जा रहे हैं। जब गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध विराम सुई की नोक पर टिका हुआ है, लेबनान सीरिया जैसे फ्रंट के साथ यमन पर किसी भी वक्त इजराइल के बंकर बस्टर बम गिरने लगते हैं। इजराइल ईरान का मोर्चा लगातार एक्टिव है, बस बमबारी और मिसाइल लॉन्च होने की देर है। इतने सारे फ्रंट जिन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप का खौफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट सूडान में छाया हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान में क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया के कई मोर्चों से है, कई देशों से है, कई ऐसी ताकतों से है जो दुनिया को अपने युद्ध से भस्म कर सकते हैं। लंबे वक्त से अस्थिरता की जमीन बन चुके सूडान में दो कमांडर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक तरफ है सूडानी सेना और उसके चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, दूसरी तरफ है मिलिशिया आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसका कमांडर है मोहम्मद हमदान दगालो। आरएसएफ को दारफुर में हुई हिंसा के लिए कुख्यात माना जाता है। अब इन दोनों कमांडरों की लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। दुनिया भर के युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने सूडान के दो कमांडर बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में हुए हैं ऐसे नरसंहार जो गाजा से भी खतरनाक हैं। लाशें रोज गिर रही हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में। इस युद्ध में जनरल दगालो दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज, दम है तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ। अब्देल फतेह अल बुरहान, अल फशार में जो कुछ हुआ उस पर सभी की नजर है। वहां हुई तबाही और हत्याओं की वजह से लोगों को वो इलाका छोड़ना होगा। हम उनसे राजी हैं कि वो शहर छोड़कर सुरक्षित जगह जाना चाहते हैं ताकि बाकी नागरिकों और शहर के बाकी हिस्सों को तबाही से बचाया जा सके। 2019 में सूडान के लंबे समय तक शासक रहे ओमर अल बशीर को जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था। उसके बाद सूडान में संयुक्त सरकार तो बनी, लेकिन सेना के कमांडरों के बीच शुरू हुई ऐसी लड़ाई जो अब नरसंहार की वजह बन चुकी है। मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ को सूडान की सेना में शामिल किया जाना तय हुआ था, लेकिन 2023 में आरएसएफ के जनरल दगालो को लगा इस एकीकरण से उसका असर खत्म हो जाएगा। तभी से सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस वक्त सूडान के हालात ऐसे हैं कि जुल्म का हर रिकॉर्ड टूट चुका है।